आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूँ राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूँ शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। हमारे शहर उल्लासनगर के वे लोग जिन्हें एक्टिंग में रुचि है और एक्टिंग करना चाहते हैं, वह थिएटर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए खुश खबर है क्योंकि शहर से सटे विठलवाड़ी परिसर स्थित वेदांता कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जहां पर एक्टिंग सिखाई जा रही है। लोगों को थिएटर किस तरह से करना चाहिए इस पर अधिक जानकारी दी जा रही है। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं वेदांता कॉलेज के पदाधिकारियों से और जानते हैं कि इस सेमिनार में किस तरह से लोगों ने हिस्सा लिया और कितने लोगों ने हिस्सा लिया। सुमन शंकर प्रोडक्शन, जय बजरंग सामाजिक क्रीडा कला मंडळ आणि वेदांत कॉलेज विठ्ठलवाडी यांच्या वतीने हे वर्कशॉप इथे सुरू आहे। दर रविवार आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी हे वर्कशॉप असतं। या वर्कशॉपमध्ये नृत्य, नाट्य, पथनाट्य, निवेदन, सूत्रसंचलन अशा अनेक नाट्य प्रकारांमध्ये आणि नृत्यामध्ये 4 प्रकारच्या डान्स स्टाईल आम्ही शिकवतो। फोक डान्स, फिल्मी डान्स, क्लासिकल आणि वेस्टर्न अशा 4 प्रकारच्या डान्स स्टाईल आम्ही शिकवतो। वेगवेगळ्या कॉलेजचे विद्यार्थी या शिबिरामध्ये सहभाग घेतात आणि अनेक मान्यवर मार्गदर्शक या शिबिरामध्ये येतात आणि या मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्व मान्यवरांमार्फत मुलांना अभिनय आणि नृत्य याचे वेगवेगळे धडे शिकवले जातात आणि मग याच कलाकारांना घेऊन आम्ही एक मोठा कार्यक्रम लोकांच्या प्रदर्शनासाठी करतो। ही जी मुलं आहेत या मुलांना फक्त अभिनयच नाही तर एक दिवस मेकअप सेशन असतं, त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मेकअप कसे केले जातात। एक दिवस कॅमेरा सेशन असतं, कॅमेरा कसा फेस करावा हे त्यांना शिकवलं जातं। एक दिवस थिएटर सेशन असतं, त्या दिवशी थिएटरला मुलांना घेऊन जातात आणि थिएटर कसं ऑपरेट केलं जातं, म्युझिक, साऊंड, लाईट्स कसे ऑपरेट केले जातात, त्यानंतर सेट कसा लावला जातो हे त्या मुलांना शिकवलं जातं। आम्ही या सर्व कलाकारांसाठी गेल्या 12 वर्षापासून हा उपक्रम करत आहोत। सुरुवातीला RKT कॉलेजमध्ये हे शिबिर झालेलं आहे, त्यानंतर उल्हासनगर, नंतर कल्याण, डोंबिवली, त्याप्रमाणे भिवंडी अशा वेगवेगळ्या जागी हे शिबिर झालेलं आहे आणि यावर्षीचं हे शिबिर वेदांत कॉलेजमध्ये सुरू आहे आणि जवळजवळ 50 विद्यार्थी या शिबिरातनं तयार होणार आहेत आणि या शिबिरातल्या विद्यार्थ्यांना घेऊन याच्यापुढे त्यांना कमर्शियल सिनेमा, कमर्शियल नाटक, कमर्शियल कार्यक्रमांमधनं त्यांना सहभाग मिळणार आहे। त्याचप्रमाणे आमचा जो सुमन शंकर प्रोडक्शन आहे याचा पथनाट्याचा ग्रुप आहे आणि या पथनाट्याचे वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळ्या जागी सुरू असतात। गेल्याच महिन्यामध्ये आम्ही 2 मोठे कार्यक्रम केले। एक बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा एक कार्यक्रम केला आणि एक पालघर जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयातर्फे पाणी वाचवा, पाणी जिरवा आणि स्वच्छता अभियान या विषयावरती आम्ही काही पथनाट्य केली। जवळजवळ 65 पथनाट्ये एका वर्षात आम्ही केलेली आहेत आणि पुढच्या वर्षामध्ये जवळजवळ 200 पथनाट्य करण्याचा आमचा उद्देश आहे आणि त्याच्यासाठी हे सर्व कलाकार आम्ही घेऊन हे काम करणार आहोत। आम्हाला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल के न्यूज़चे मनापासून आभार, धन्यवाद। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 स्थित बोट क्लब परिसर में लड़ा कामगार संगठन की ओर से मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि खासकर मेडिकल चेकअप कैंप कामगारों के लिए रखा गया और इस मेडिकल चेकअप कैंप में कई कामगारों ने हिस्सा लिया। आज लड़ा कामगार संगठन और कोणार्क इन्वायरो प्रोजेक्ट और सत्यसाई प्लैटिनियम हॉस्पिटल की तरफ से हमारे कामगार भाइयों के लिए आज इसका मेडिकल कैंप का, हार्ट चेकअप का और नेत्र निदान शिविर का और शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, इन सभी का यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा गया था, जिसमें कर्मचारी भाइयों ने बढ़ चढ़कर अपने परिवार के साथ में हिस्सा लिया और इस मेडिकल कैंप में लगभग 250 लोगों ने इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाया। हमारे लड़ा कामगार संगठन की तरफ से ऐसे कामगारों के प्रति जो अच्छे कार्य कर सकते हैं वो सभी कार्य करने के लिए हमारी लड़ा कामगार संगठन तत्पर रहेगी और आने वाले दिनों में संगठन की तरफ से और भी अच्छे कैंप रखकर लोगों के हित में कार्य किया जाएगा। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के खारघर में संत निरंकारी मिशन की ओर से 50वां संत समागम का आयोजन किया गया। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी खारघर में
संत निरंकारी समागम में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी, श्रद्धालुगण उमड़े और संत समागम में शिरकत की। दाता बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन धन काज। आज हम यहाँ महाराष्ट्र के 50वें वार्षिक संत समागम पे इधर मिल के बैठे हुए हैं, जिसे हम एक ट्रिब्यूट की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बाबा जी एंड हिज complete surrender for the cause of humanity, love for all। और जैसे पहले भी दास ने बोला था, he was just love personified। आपने अभी महापुरुषों को कविताओं में, गीतों में, प्रवचनों में सुना, किस प्रकार सबने जिक्र किया कि अपनी सेहत की, खाने पीने की, आराम की चिंता किए बगैर उन्होंने दिन रात मिशन के लिए लगाया था। इस ब्रह्म ज्ञान को हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकें। वह जिसे भी मिले, भले पहली बार मिले, एक अपनी छाप छोड़ी बाबा जी ने सब पे। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं बोला सबको, उन्होंने खुद प्यार करके दिखाया सबको। एक सेइंग है, इफ़ यू वांट टू बी truly loved, become love। ये बहुत अद्भुत अनुभव है और पहली बार ऐसा हुआ है कि सविंदर माता जी जो माँ है हमारी, वो गुरु माँ बनी है और उनका स्नेह यहाँ हर तरफ बरस रहा है। मिशन ने तो काफ़ी अच्छे काम किए, चाहे वो लोगों को बहुत ही सरल तरीके से सिखाना कि जीवन कैसा बिताया जाए, या ब्लड डोनेशन के कैंप्स करना जिसमें हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ ब्लड हुआ है। तो मिशन के काम तो अति सराहनीय है। और जैसे कि आपने देखा, भक्तों की तो यहाँ तांता है और सभी के मन में एक श्रद्धा का भाव है। और इन्होंने, संतों ने हमें जीवन का रास्ता दिया है, रास्ता दिखाया है, सही रास्ता, भौतिक जीवन से आगे निकल के शांति से एक साथ रह के कैसा जिया जाए। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। साथ ही साथ आपको बता दें कि निरंकारी संत समागम में हर साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया गया। निरंकार जी दासी का नाम मोरे सिंह है और यहाँ पे समागम के दौरान हमारी शादी में सौभाग्य प्राप्त हुआ। निरंकार की कृपा है और हम बहुत बहुत खुश हैं। क्या उनके परिवार में बचपन से ही निरंकारी है सबको यहाँ पे, तो हम लोग का सब कुछ माता जी के सामने, बाबा जी के सामने ही हुआ है। और शादी भी हम लोग का माता जी के दर्शन के सामने हुआ। साथ संगत जी, निरंकार के आगे यही अरदास है कि सेवा सेवन सत्संग करते हुए खुशियों के साथ ये अपने गृहस्थी मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते रहें। साथ संगत जी, धन्यवाद। तो ऐसे पहचान से बना, दोनों भी मीडिया से रिलेटेड है, तो ऐसे काम के सिलसिले में पहचान हुई, फिर प्यार हुआ। फिर हमने दोनों ने डिसाइड किया कि संत निरंकारी मिशन में जुड़ना है, इनको भी जुटाना है और यहाँ पे आके शादी करनी है। इसलिए कि बाहर आपको देखा होगा बहुत सारा खर्चा होता है, लैक्स में, करोड़्स में खर्चा होता है। और इनकी सिखलाई यही है कि बिना वजह वेस्टेज खर्चा मत कीजिए और लोगों को समाज बदलने के लिए जो भी आवश्यकता हो, जो भी प्यार, नम्रता, जो भी सिर्फ इनकी जो सिखलाई है, वो सिखलाई लोगों के सामने रखनी है। ऐसी शादी है जो यहाँ पे संपन्न होती है, वो जगत में कहीं भी नहीं होती है और समक्ष सदगुरु के सामने होते हैं। और दास का बचपन से ही सपना था कि सदगुरु के समक्ष ही शादी संपन्न होनी चाहिए। मी नॉन निरंकारी आहे, माझे मिस्टर जे आहेत ते निरंकारी आहे। त्यांनी सांगितलं आपण ह्या निरंकारी मंडळामध्ये जर लग्न केलं तर सगळ्या लोकांचा आपल्याला आशीर्वाद मिळेल। जो काही आपण लग्न पुढे खर्च करणार आहे तो आपल्याला होणार नाही,
के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। ज़िंदगी अॼुकल्ह चङी तेज़ थी वई आहे। ॾियण त हिकु रेस, ख्वाहिशूं अनगिनत थी चुकियूं आहिनि। सभिनि खे सभु सुख, सभु ऐश माणणा आहिनि। हुन लाइ भॼणो त पवंदो तेज़। कर्मनि में बि तेज़ी त अचणु खपे। माण्हू अलॻि अलॻि तरीक़े जा कम कनि था। कुछ सेखारे कमाइनि, कुछ धंधो व्यापार था कनि। जाम कुछ चक्कर में शायद कदें गलत थी पवंदो आहे। हर पल जिंदगी छा असांजे वस में हूंदी आहे या असां निचोड़ियल बेवस हूंदा आहियूं। वॾा चवंदा आहिनि सभिनी जो दाणो पाणी तय आहे। वक़्त अनुसार सभु मिलणो आहे। छा सही छा ग़लति, अलाए मुंहिंजी दिलि तोखे छा खपई। बियो समझाईंदासीं, हिकदम बराबर समझाईंदासीं, पर सेठ जी स्टाइल में। ज्ञान ॾींदासीं, हिकदम बराबर ज्ञान ॾींदासीं, पर मनोरंजन सां गॾोगॾु खिलाईंदासीं, नचाईंदासीं, टपाईंदासीं। ॿियो छा खपई। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। वर्ष 2017 महानगर पालिका के चुनाव को ध्यान में रखते हुए के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने हर एपिसोड में एक नई मुहिम शुरू की है। एक नए एपिसोड की शुरुआत की है जिसका नाम है जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ में हम आपसे रूबरू करवाते हैं शहर के बुद्धिजीवी लोगों से और जानते हैं कि नए वोटर्स को आखिर वोट क्यों करना चाहिए और आपका उम्मीदवार कैसा हो, और अगर आप वोट करते हैं तो आपका उम्मीदवार किस तरह से काम करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हम करते हैं जनता की आवाज़ के माध्यम से। तो चलिए सुनते हैं जनता की आवाज़ और जानते हैं कि इस बार कौन से बुद्धिजीवी लोग आपको चुनाव के बारे में और राय दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की आवाज़ में। जनता की आवाज़ के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, शहर की उन शख्सियतों तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने शहर को एक बेहतर शहर बनाने की पहल की है। हमारे साथ जनता की आवाज़ में आज मौजूद हैं मोटवानी सर। झूलेलाल स्कूल के आप प्रिंसिपल रह चुके हैं और कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़मानों में इन्होंने उन तमाम लोगों को शिक्षा दी है जो आज शहर की सेवा में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 21 फरवरी को चुनाव होने हैं, मनपा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में जो चुनाव आयोग या फिर दूसरे लोग बहुत अपील कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवक जो है अपील कर रहे हैं कि लोगों को मतदान करना चाहिए, लोगों को घरों से निकलकर वोट देना चाहिए। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को क्यों वोट देना चाहिए, क्यों घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचना चाहिए। विधान ने हमको अधिकार दिया है मतदान करने का। अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो सही आदमी चुनने में हमको तकलीफ होगी। हमारा परम कर्तव्य है समय निकाल करके मतदान दे दें, मतदान पर पहुँचें और अपना मत काम में लाएं। हमारी कुछ दिक्कतें हैं, हम बाहर कहते हैं पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब मत देने के लिए हमको जाना पड़ता है तो हम बैठे रहते हैं। मेरी उल्लासनगर की जनता को यानी प्रार्थना है कि यह हमारा अधिकार जो है उस अधिकार का हम सही उपयोग करें, उन लोगों को मत दे दें जो सचमुच जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ेंगे और हमारी जो
दिक्कतें हैं वे सब हमारी पूरी होंगी। अगर हम वोट नहीं देंगे तो जो भी चुने जाएंगे बाद में हमको कोई अधिकार नहीं है कि उन पर हम नुक्ताचीनी करें। तो अब मोटवानी सर यही अपील कर रहे हैं, आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप 21 तारीख को 5 साल में एक बार, यानी 2012 में चुनाव हुए थे और अब 2017 में चुनाव हो रहे हैं मनपा यानी महानगर पालिका के, तो 5 साल में एक बार आपको अपने जो है जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका मिलता है मनपा स्तर पर, तो आप ज़रूर उन्हें चुनें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीक़े से जो है मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के साथ कैसे जो है उम्मीदवारों को चुने। मैंने पहले भी कहा है, थोड़ा समय निकाल करके वो जो व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा होता है वह हमारा बहुत करके पहचान का होता है। अगर नहीं है तो भी आकर के पहचान कर लेता है। उनके विचारों से हम जान लेते हैं कि ये सचमुच हमारे शहर की सेवा करेंगे या नहीं। जब हम देखें कि यह व्यक्ति सचमुच शहर की सेवा के लिए तैयार है तो हमें ऐसे लोगों को उत्साह देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें साथ देना चाहिए जो सचमुच जनता के प्रति समर्पित हैं, समाज सेवा के प्रति समर्पित है। क्या उम्मीदें होती हैं एक वोटर्स की अपने जो हैं जनप्रतिनिधि से, अपने प्रतिनिधि से? असां जूं जेके यानी तकलीफ़ूं आहिनि, असां ये पाण में जॾहिं गॾूं था त उन्हनि तकलीफ़ुनि जे बारे में हिक ॿिए खे ॿुधायूं था, पर असां तकलीफ़ूं पंहिंजूं उन्हनि खे ॿुधायूं जेके सचमुच असांजूं तकलीफ़ूं दूर करे सघनि। बाक़ी ईअं पाण में वेही करे हीअ तकलीफ़ आहे, हीअं दूर थियणु घुरिजे, हीअं दूर थियणु घुरिजे, ऐं अहिड़नि कारपोरेटरनि खे चूंडे मोकिलियो। मुंहिंजो तव्हांखे अर्ज़ु आहे जेके सचमुच शहर जी सेवा कनि ऐं असां सभिनी जो भलो थिए। मोटवानी सर आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आपसे जो है अपील कर रहे हैं कि अगर आपने 21 फरवरी को मत का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपको शिकायत का भी कोई अधिकार नहीं। आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी दूनीचंद कुकरेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। आपका 21 फरवरी को उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और जो यहाँ चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं अपने प्रचार में अब जुट रहे हैं, तो ऐसे में जनता उनकी बातों को सुन रही है और यह पक्का इरादा कर रही है कि 21 तारीख को मतदान केंद्र पर पहुंचेगी। क्यों मतदान केंद्र पर जनता पहुंचे, क्यों मतदान करे, क्या इसके पीछे की वजह है? क्या ये जो अपना कॉरपोरेशन का इलेक्शन अभी आ रहा है 21 फरवरी को जी। तो इसमें जो हमको हक दिया है गवर्नमेंट ने वोट का, जिसके माध्यम से हम अपने लिए अच्छे अच्छे कैंडिडेट ला सकते हैं और अच्छे लाना ही चाहिए। वही कैंडिडेट लावे जो हमारे शहर के लिए काम करे, हमारे हित के लिए काम करे। तो उसके लिए हमको मत करना ही है और ज़रूर करना है, टाइम निकाल के भी करना है और दूसरों को भी कराने का है। कैसे उम्मीदवार को हम चुनें, अपना प्रतिनिधि किसे बनाएं? वही प्रतिनिधि ना जिसको टाइम हो और लगन हो शहर के समस्या को दूर करने के लिए, जिसको लगन हो उनको ही चुनना है, न कि किसी के ऐसा आने में या कोई अपने को हाथ आके जोड़े ऐसा हमको दे, वो नहीं। अपने विवेक से वोट करो, अपने विवेक से वोट करें। अच्छा, क्या उम्मीदें होती है एक शहर की जनता की उम्मीदवारों के प्रति, जो उन चुने हुए लोगों के प्रति जिन्हें हम चुन के मनपा में भेज चुके होते हैं? क्या है, जो भी चुन के जावे हम उल्लासनगर के हित के लिए काम करें, उनको ही चुनना है जिसमें अपने को पूरा विश्वास होवे और वो जो सच्ची लगन से काम करें। मेरा तो ऐसा ही वोटरों को अपील है, तो उसी को ही वोट करो जो उल्लासनगर के हित के और उल्लासनगर के फ़ायदे में काम करे। मगर ये तो हर कोई बोलता है कि मैं उल्लासनगर का विकास करूँ। तो अभी तो बोलता है, बोलने से वो बात नहीं होती है ना। बोलने से तो सब बोलेगा, जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन हमको अपना भी सोचना है ना, अपने शहर के लिए सोचते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपना सोचना है, क्योंकि अब जो बारी है वो जनता की है। 5 साल के बाद ये वक्त जनता को राजा बनाता है और ये राजा ये डिसाइड करता है कि उसका राजा कौन होगा, कौन उसका प्रतिनिधि मनपा में करेगा। तो इस बात का ख्याल रखिए कि इस बार उल्लासनगर में वोटिंग परसेंट ज़्यादा होना चाहिए। पिछली बार की तरह नहीं, 40-45 ये कोई वोटिंग परसेंटेज है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा जो प्रतिनिधि है ज़्यादा
हमारे लिए काम नहीं करता, आपने उसको चुना ही नहीं है तो आपके लिए क्या काम करेगा। तो आप उस वक्त उसे बोल सकते हैं जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं खालिद मलिक, के न्यूज़ के लिए दीजिए इजाज़त। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से जनता की आवाज़ में शहर के बुद्धिजीवी लोग आप सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं वोट करने के लिए। ऐसे में सभी शहरवासियों से, सभी मतदाताओं से, के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से हम भी यही अपील करते हैं कि 21 फरवरी 2017 का ये दिन आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन आपको डालना है वोट और आपको चुनना है एक अच्छा और स्वच्छ छवि वाला उम्मीदवार, ताकि आपके वार्ड का विकास हो, आपके पैनल का विकास हो, आपको मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें और आपके शहर का विकास हो। तो 21 फरवरी 2017 आप भूलें नहीं, ज़रूर वोट डालें और अच्छे उम्मीदवार को चुनकर शहर के विकास को सुनिश्चित करें। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मां वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं ज्योत महामाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यह एल्बम मां भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं मां के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने मां भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। ज्योत महामाई। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करने तेरे दीदार, करने तेरे दीदार, सवाली आए हैं, आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। मेरा गरीब खाना, मेरी अर्जी ना ठुकराना, ना और मुझे तरसाना, कभी आ भी जा घर मेरे, सिवा और कोई ना तेरे माँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराणा साहिब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। मां वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।